पृथ्वी के नीचे क्या है? यह सवाल कभी ना कभी आपके दिमाग में जरूर आया होगा, और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। इस वीडियो के थंबनेल को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में इसे जानने की जिज्ञासा जरूर जगी होगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पृथ्वी के अंदर छुपे रहस्य के बारे में। तो सबसे पहले हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। एक एक करके बारी बारी से टुकड़ों में हम इसके बारे में जानेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से सभी बातें समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य के अंदर हुए एक महाविस्फोट से हुई थी, जिस विस्फोट में सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि इसके साथ 7 अन्य ग्रहों की उत्पत्ति भी हुई थी। आइए सबसे पहले हम उन पृथ्वी समेत 8 ग्रहों के बारे में जानते हैं, जिसे सौर मंडल परिवार कहते हैं। सौर मंडल परिवार के 8 ग्रहों के नाम इस प्रकार हैं, जो सूर्य से दूरी के हिसाब से है। सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वह है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, उसके बाद अरुण, फिर वरुण। हाँ दोस्तों, ये सभी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। सौर मंडल के 8 ग्रहों में से पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन है। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब हम पृथ्वी के स्वरूप के बारे में चर्चा करते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि पृथ्वी गोल आकार की है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि पृथ्वी का आकार चिपटा अंडाकार है। पृथ्वी पर 71% पानी है और 29% भूभाग। भूभाग के हिस्सों में पर्वतीय, रेगिस्तानी और मैदानी इलाके आते हैं। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 4 महासागर हैं, जिनके नाम हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम महाद्वीपों के नामों को बताएंगे, उसके बाद हम महासागरों के नामों को बताएंगे। महाद्वीप: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अभी हमने आपको महाद्वीपों के नाम बताया, अब महासागरों के नाम: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब हम पृथ्वी के अंदर के रहस्य के बारे में जानते हैं। पृथ्वी के अंदर वह सब कुछ है जो मानव जीवन का पालन पोषण करने में सहायक है। इंसान को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, जो पृथ्वी से ही उत्पन्न होती है, चाहे अनाज हो या कंदमूल, मसाले हो या फिर फल फ्रूट, जड़ी बूटियां हो या फिर कुछ और, सब कुछ इसी पृथ्वी के अंदर से ही उत्पन्न होते हैं। हाँ दोस्तों, पृथ्वी के अंदर से ही खनिज पदार्थ, कोयला, हीरा, सोना, चांदी, कच्चा तेल आदि निकलता है। पृथ्वी के अंदर और भी बहुत कुछ है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, रांगा, कांसा, तांबा, पत्थर, मार्बल, ग्रेनाइट आदि। हाँ दोस्तों, अब इससे आगे हम फिर बढ़ते हैं और यहाँ पे जो सबसे आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है कि पृथ्वी के नीचे क्या है, उसके बारे में हम आगे बताने जा ही रहे हैं आपको। लेकिन उससे पहले एक सवाल कि पृथ्वी में अगर हम गड्ढा खोदें तो कहाँ निकलेंगे? क्या अगर हम जहां पर हैं वहीं से पृथ्वी के अंदर खुदाई करना चालू करते हैं तो आखिर हम कहाँ जाकर निकलेंगे? अगर हम भारत के किसी एक स्थान से नीचे की तरफ गड्ढा खोदना शुरू करें और तब तक खुदाई करते रहें जब तक दूसरी छोर तक ना पहुंच जाए, तो हम कहां जाकर निकलेंगे? सवाल बुरा नहीं है, कल्पना करने में भला क्या हर्ज है, क्योंकि इसके बारे में हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। यह हकीकत में नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी की बनावट कई परतों से मिलकर हुई है, जिनमें मुख्यतः भूपर्पटी, क्रस्ट, मेंटल, भूपर्पटी को इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं, मेंटल को इंग्लिश में मेंटल ही बोलते हैं, और कोड जिसे इंग्लिश में कोर बोलते हैं, जिनके बारे में हम आगे आपको बताने जा रहे हैं।
फिलहाल अभी जो सवाल है वह यह है कि अगर पृथ्वी के अंदर गड्ढा खोदें तो हम कहां निकलेंगे। हालांकि ऐसा मुमकिन तो नहीं है, फिर भी काल्पनिक तौर पर अगर ऐसा हो सके तो भारत से शुरू हुई खुदाई का दूसरा छोर दक्षिणी अमेरिका का कोई पर्वतीय, समुद्री या फिर कोई भी भूभाग हो सकता है। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं कि पृथ्वी के नीचे क्या है। पृथ्वी के आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर और नीचे हर तरफ अंतरिक्ष ही अंतरिक्ष है। आकाश गंगा में तैरती हुई पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है। हमारी पृथ्वी 3 प्रकार के ठोस परतों से मिलकर बनी है, जिनमें सबसे पहले भूपर्पटी, उसके बाद मेंटल और उसके बाद कोर आता है। आइए अब हम इन तीनों के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। चलिए पृथ्वी के अंदर चलते हैं। क्या, चलिए अब हम खुदाई करना चालू करते हैं और पृथ्वी के अंदर जाते हैं काल्पनिक तौर पे। तो यह पृथ्वी का बाहरी परत होता है, कौन सा, भूपर्पटी। सबसे पहले जब हम पृथ्वी के अंदर गड्ढा खोदना चालू करते हैं तो सबसे पहले भूपर्पटी अर्थात क्रस्ट, यह पृथ्वी का बाहरी परत होता है। पृथ्वी की खुदाई में हम इसी भाग से शुरुआत करते हैं। इसकी गहराई सभी जगह समान नहीं होती, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। फिर भी इसकी औसत गहराई 24 किलोमीटर माना जाता है। अलग अलग स्थानों पर यह गहराई कम से कम 5 किलोमीटर और ज्यादा से ज्यादा 70 किलोमीटर तक हो सकती है। पृथ्वी का यह ऊपरी हिस्सा काफी ठोस है। यहाँ पर हम एक बात आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि अभी तक के इतिहास में पृथ्वी के अंदर सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही गड्ढा खोदा जा सका है, क्योंकि उस जगह का तापमान ही 300 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें सभी मशीनें पिघलने लगी तो इंसान का क्या हाल होता। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम पृथ्वी के 24 किलोमीटर अंदर गए हैं काल्पनिक तौर पर और भूपर्पटी को क्रॉस किया है। अब हमारे सामने नीचे की तरफ मेंटल है। क्या, मेंटल पृथ्वी के 24 किमी नीचे जाने पर भूपर्पटी को पार करने के बाद हम दूसरी तरफ मेंटल तक पहुंच जाएंगे, जिसकी गहराई 2890 किलोमीटर है। पृथ्वी का यह मध्यवर्ती भाग मेंटल बहुत अधिक गाढ़ा गर्म लावा है। हाँ दोस्तों, अब हमने पहले 24 किलोमीटर की सफर तय किया था पृथ्वी के नीचे, उसके बाद हमने 2890 किलोमीटर का सफर तय किया, उसके बाद आया क्रोड, जिसे इंग्लिश में कोर बोलते हैं। पृथ्वी के 2890 किमी नीचे, क्या, पृथ्वी के 2890 किलोमीटर नीचे जब हम मेंटल परत को पार कर लेंगे तो हम पृथ्वी के अंदरूनी परत क्रोड तक पहुंच जाएंगे, जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक है। पृथ्वी का यह अंदरूनी भाग लोहे और निकिल से बना हुआ है, जो काफी ठोस है। दोस्तों, यह था पृथ्वी के बाहरी परत से लेकर अंदरूनी परत तक का सफर। क्या, यह था पृथ्वी के बाहरी परत से लेकर अंदरूनी परत तक का सफर, यानी हमने पृथ्वी के अंदर से होते हुए आधा सफर तय कर लिया है। और बिल्कुल इसी तरह अब हमें बाहर निकलना है, जिसमें सबसे पहले क्रोड, फिर मेंटल और उसके बाद भूपर्पटी होते हुए पृथ्वी के दूसरे कोने तक पहुंचना है, जो संभवतः दक्षिणी अमेरिका का कोई राज्य हो सकता है। हाँ दोस्तों, यह एक काल्पनिक पृथ्वी के अंदर की यात्रा थी। क्या, यह एक काल्पनिक पृथ्वी के अंदर की यात्रा थी जो कभी हकीकत नहीं बन सकती। हाँ दोस्तों, यह यात्रा हमने काल्पनिक तौर पर किया है। दोस्तों, पृथ्वी के नीचे क्या है, आपके सवाल का जवाब शायद आपको मिल गया होगा, लेकिन अभी भी आपके मन में एक सवाल जरूर चल रहा होगा कि अगर खुदाई शुरू की जाए तो कितना समय लगेगा उस पार जाने में। इसके जवाब में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अपने इस कल्पना को कल्पना ही रहने दे, क्योंकि जब 12 किलोमीटर की खुदाई में ही 300 डिग्री तापमान था तो उसके नीचे कितनी गर्मी होगी। वैसे भी
और अंदर का तापमान सूर्य के बराबर तक अर्थात 10,000 डिग्री सेल्सियस तक है, जिस कारण से वहां तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हाँ दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपके जनरल नॉलेज को और बेहतर बनाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।